हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 7 के पाठ 4 कठपुतली कविता के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ। वीडियो देखते देखते आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर भी दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। मैं आपको अंत में इन प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह पाठ आपको कितना समझ में आया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के रचयिता हैं। अब आपको बताना है कि कठपुतली कविता के रचयिता कौन है। आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरे भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरे सुमित्रा नंदन पंत और चौथे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ठीक है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कठपुतली को किस बात का दुख था? ऑप्शन है हरदम हंसने का, दूसरा ऑप्शन है दूसरों के इशारे पर नाचने का, सी ऑप्शन है हरदम खेलने का और डी है हरदम धागा खींचने का। अब इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है आपको उसे अपनी पुस्तिका में लिखना है। बच्चों, मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों को करते जाइए, वो आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। प्रश्न 3 है बच्चों, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? ऑप्शन ए है मस्ती करने की, बी खेलने की, सी आजाद होने की और डी है नाचने की। अब जो भी आपको इसमें से सही लग रहा है आप उसमें टिक लगा दीजिए, उसे अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, 4th क्वेश्चन, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? पूछा जा रहा है कि क्या कहा। ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। ऑप्शन ए स्वतंत्र होने के लिए कहा, बी है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, सी है बंधन से मुक्त होने के लिए कहा और डी है उपयुक्त सभी। अब आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहा है उससे आप अपनी पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 5 है बच्चों, कठपुतली को किनसे परेशानी थी? क्या वो कारण थे जिनसे कठपुतली परेशान हो रही थी? उसकी परेशानी का कारण पूछा है आपसे। ऑप्शन दिया है गुस्से से, बी पावों से, सी धागे से और डी है उपयुक्त सभी से। जो भी सही है उसको आप करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। कैसे प्रकट की? ठीक है, हर्षपूर्वक प्रकट की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विनम्रता पूर्वक प्रकट की, सी है क्रोधपूर्वक और डी है व्यथापूर्वक। उसने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? 4 आपको ये ऑप्शन दिए हैं, हर्ष, विनम्र, क्रोध और व्यथा। इन्हीं ऑप्शंस के आधार पर आपको अपना उत्तर देना है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न संख्या 7, कठपुतली गुस्से से क्यों बुली? उसे गुस्सा क्यों आया? कारण आपको दिए हैं। ऑप्शन ए वह आजाद होना चाहती थी, ऑप्शन बी वह खेलना चाहती थी, ऑप्शन सी वह पराधीनता से परेशान थी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब इन चारों में से जो भी आपको इस प्रश्न का कठपुतली गुस्से से क्यों उबली सही ऑप्शन लग रहा है उसे आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। प्रश्न 8 है बच्चों, पावों को छोड़ दो। पावों को छोड़ देने का क्या अर्थ है? आपसे इस पंक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सहारा देना, बी है स्वतंत्र कर देना, सी है आश्रयहीन कर देना और डी है पैरों से सहारा हटा लेना। अब आपको पावों पर छोड़ देने का जो भी सही अर्थ इन चारों में से लग रहा है
आप उसे अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन 9 है बच्चों, कठपुतली का जीवन कैसा था? वो कठपुतली जो थी वो कैसा जीवन जी रही थी? ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है कैदी का, बी है धागों से बंधा, सी है दूसरों के हाथों में, और डी है उपयुक्त सभी। अब इन चारों में से आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहा है आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन 10 है, कठपुतली को किनसे परेशानी थी? क्या कारण थे जिनसे कठपुतली को परेशानी थी? ऑप्शन ए है धागों से, बी है गुस्से से, सी पावों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी कारण था कठपुतली की परेशानी होने का, अगर इन तीनों में से, तीनों ऑप्शंस में से ए बी सी में से कोई है तो वो लिख लीजिए, इनमें से कोई भी नहीं है तो फोर्थ वाला लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? उसे गुस्सा क्यों आया? बहुत ज़्यादा गुस्से से क्यों उबल पड़ी वो? ऑप्शन ए है वह स्वतंत्र होना चाहती थी, बी है वह अकेले रहना चाहती थी, सी है पराधीनता से परेशान थी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहे हैं आप उसको लिख लीजिए उत्तर के रूप में। प्रश्न 12 है बच्चों, कठपुतली शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है कठपुतली का? काठ की पुतली, काठ की गुड़िया, गावों की पुतली, प्लास्टिक की गुड़िया। अब जो भी कठपुतली का अर्थ है, कठपुतली शब्द का अर्थ शब्दार्थ में आपको बताया है तो आप उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दूसरी कठपुतलियां क्या बोली? ऑप्शन है हमें आज़ादी चाहिए, बी है हमें आत्मनिर्भर होना है, सी है स्वतंत्र होने के लिए, और डी है उपयुक्त सभी कथन। तो जो भी सही ऑप्शन है उसे आप इसके उत्तर के रूप में लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कविता में कठपुतली किसका प्रतीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि कठपुतली किसका प्रतीक है। ठीक है, ऑप्शन है खिलौने का, बी है आम लोगों की, सी है स्वतंत्रता की, और डी है उड़ने की। कठपुतली किसका प्रतीक थी बच्चों? अब आपको यहाँ पर ये लिखना है किस भाव से कवि ने कठपुतली कविता लिखी है और कठपुतली को किसका प्रतीक बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हुए, हमें अपने मंद के छंद हुए का क्या अर्थ है? ये जो शब्द दिया है हमें अपने मन के छंद हुए का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है अपने मन का काम, बी है अपने लिए जीना, सी है अपने मन की बात सुनना, और डी है नया जीवन जीना। अब इन चारों में से आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है कि हमें अपने मन के छंद हुए का सही अर्थ है उसे आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली कठपुतली, जो पहली कठपुतली है रेखांकित शब्द है। ये जो शब्द है ये क्या है? ये संज्ञा का है, सर्वनाम का है, क्रिया का है कि विशेषण का है? आपको अब ये बताना है। पहली कठपुतली, पहली रेखांकित शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कठपुतली स्वतंत्र हो गई? ठीक है, यदि हो गई तो कौन सी? दो प्रश्न हैं, क्या कठपुतली स्वतंत्र हो गई? यदि हो गई तो कौन सी कठपुतली स्वतंत्र हुई? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हाँ कठपुतली स्वतंत्र हो गई, बी बता रहे हैं सबसे छोटी वाली, सी कह रहे हैं नहीं कोई भी नहीं, और डी कह रहे हैं पता नहीं। तो जिन बच्चों ने कविता का अर्थ ढंग से समझा होगा, कविता शुरू से अंत तक पढ़ी होगी, तो उसको पता होगा कि क्या कठपुतली आज़ाद हो गई थी, स्वतंत्र हो गई थी, कि कौन सी कठपुतली स्वतंत्र हुई, सबसे छोटी वाली कि कोई और, या नहीं कोई भी स्वतंत्र नहीं हो पाई, या पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों ने क्या किया? पहली कठपुतली की बात सुनकर जो अन्य कठपुतलियां थी उन्होंने क्या किया? अब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहली कठपुतली का विरोध किया, क्या ये ठीक है? वे आपस में लड़ने लगी, माय गॉड, ये भी क्या ठीक है? अब आप सोचिए, मैंने अर्थ बताया है आपको। सी ऑप्शन है, उनके मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जागी। और डी ऑप्शन है, उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए। अब इन चारों में से जो भी आपको सही लगता है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों ने क्या किया, उसको आप अपने उत्तर के रूप में उस ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। पहली कठपुतली पर अब क्या जिम्मेदारी आ गई? वो कौन सी जिम्मेदारी थी जो अब पहली कठपुतली पर आ गई थी? कब आई? जब पहली कठपुतली ने आजाद होने की बात कही। तो ऑप्शन है अन्य कठपुतलियों की, उसे अब उनका नेतृत्व करना था। नेतृत्व की जिम्मेदारी आने पर वह सोच पड़ी और उपयुक्त कथन सत्य है। अब इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है कि पहली कठपुतली पर क्या जिम्मेदारी आ गई, इसका उसको आप उत्तर के रूप में उस ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पाई? क्या रीजन था कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई? ऑप्शन ए है क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि वह दूसरी कठपुतलियों से ईर्ष्या करती है, क्योंकि उसका मन दुखी है, और ऑप्शन डी है क्योंकि वह बंधनों में जकड़ी हुई है। अब इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसे आप अपने उत्तर के रूप में चुन लीजिए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इन प्रश्नों से लाभ जरूर होगा। ये प्रश्न पाठ को समझने में सहायक होंगे। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।